स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत आज का टॉपिक है मेजर एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन अर्थात समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण या संस्थाएं। समाजीकरण क्या है, समाजीकरण की कौन कौन से स्टेजेज हैं और प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम लोग जैसे पिछले वीडियो में 5 स्टेजेस का वर्णन किया, जिसमें ओरल स्टेज, एनल स्टेज, इडिपल स्टेज, एडोलेसेंस स्टेज आदि के बारे में हम चर्चा किए थे। इसके अतिरिक्त युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था के बारे में आज के इस लेक्चर में आज के इस वीडियो में हम समाजीकरण के प्रमुख संस्थाएं क्या है या एजेंसीज क्या हैं उसके बारे में। तो बच्चे का समाजीकरण करने में अनेक प्राथमिक संस्थाओं, प्राइमरी एजेंसी या प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जैसे परिवार, फैमिली, पड़ोस, नेबर, मित्र मंडली, पीयर ग्रुप, विवाह एवं नातेदारी समूह तथा द्वितीयक संस्थाओं सेकेंडरी एजेंसी जैसे स्कूल, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक संगठन आदि का योगदान होता है। मतलब बच्चों का जो समाजीकरण होता है उसमें पहला योगदान होता है प्राथमिक संस्थाएं, जिसमें परिवार है, पड़ोस है, मित्र मंडली, विवाह, नातेदारी समूह, और दूसरा सेकेंडरी एजेंसी या द्वितीयक संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या रिलीजियस प्लेस, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर आदि का योगदान होता है। व्यक्ति इन संस्थाओं एवं समूह से जितना अनुकूलन करता है, समाजीकरण भी उतना ही सफल माना जाता है। तो समाजीकरण में जो पहला फर्स्ट पॉइंट है वो है फैमिली, अर्थात फैमिली एज ए सोशलाइजिंग एजेंसी। परिवार समाजीकरण करने वाली एक संस्था के रूप में किस प्रकार है। समाजीकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक परिवार में ही जन्म लेता है और सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में आता है। परिवार में ही उससे समाज की संस्कृति, कल्चर, रीति रिवाज, कस्टम्स, लोकाचार, प्रथाओं, कस्टम्स आदि का ज्ञान कराया जाता है। समय और महत्व की दृष्टि से परिवार समाजीकरण करने वाली प्राथमिक संस्था है, प्राइमरी एजेंसी है। बच्चा यदि मूल परिवार का सदस्य है तो उसे 4 प्रकार की भूमिकाओं का ज्ञान होता है। वे हैं पति पिता, पत्नी माता, पुत्र भाई और पुत्री बहन। चूँकि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, विश्व में सभी जगह परिवार की संस्था पाई जाती है, इसलिए सार्वभौमिक संस्था है। अतः विश्व के सभी समाजों में समाजीकरण की ये मूलभूत या आधारभूत संस्था है। जेल्डिस ने 56 समाजों का, सोसाइटी का मानव शास्त्रीय अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करके समाजीकरण में माता एवं पिता की भूमिका पता लगाया। सभी समाजों में पिता साधक नेतृत्व, इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप, और माता भावात्मक नेतृत्व, एक्सप्रेसिव लीडरशिप के रूप में भूमिका अदा करते हैं। परिवार के अन्य सदस्यों एवं भाई बहनों का भी बच्चे के समाजीकरण पर या सोशलाइजेशन पर प्रभाव पड़ता है। सदस्यों के पारस्परिक प्रेम, सहयोग, त्याग, अधिकार, बलिदान, सेवा, कर्तव्यनिष्ठा आदि से बच्चे में भी सद्गुण जन्म लेते हैं। परिवार में आयु, लिंग एवं पद की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जिनके संपर्क से बच्चा उनके आचरणों का अनुकरण करता है और उनसे संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है। अधिकारों एवं दायित्वों का भी परिवार में
समन्वय पाया जाता है। परिवार का सहयोग एवं भावात्मक पर्यावरण बच्चे के व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। पुरस्कार एवं दंड के आधार पर बच्चा उचित एवं अनुचित में भेद करना सीखता है। उसमें नैतिकता के भाव उत्पन्न होते हैं, अनुशासन सीखता है और वह सही कार्यों को ग्रहण करता है। परिवार में बच्चा जो कुछ सीखता है वह उसके जीवन की अस्थायी पूंजी कहलाती है। भाषा का प्रयोग भी बच्चा परिवार में ही सीखता है। परिवार में ही बच्चा सभी के साथ अनुकूलन करना सीखता है। अनुकूलन के दौरान उसमें सहिष्णुता, टॉलरेंस का गुण उत्पन्न होता है। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण शिशु को दूसरों के व्यवहारों को सहन करना पड़ता है। इससे उसमें सहनशीलता का भाव उत्पन्न होता है और जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक गुण है। वह साथ ही बड़ों की आज्ञा का पालन करना सीखता है। पारिवारिक आदर्श और मूल्य द्वारा बच्चे में प्रेम, त्याग, बलिदान, सहयोग, दया, क्षमा, परोपकार, देश प्रेम, सहिष्णुता, आज्ञाकारिता, अनुकूलन आदि सभी गुण भरे जाते हैं या आदि सभी गुण बच्चे के द्वारा अपनाए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि परिवार शिशु की बच्चे की प्रथम पाठशाला है, जहाँ उसका सोशलाइजेशन का प्रारंभ होता है। और हम जानते हैं कि सोशलाइजेशन या सामाजिकरण की प्रक्रिया आजीवन प्रक्रिया होती है। इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। बच्चा परिवार का ही प्रतिरूप होता है, किंतु परिवार का बच्चे के सामाजिकरण पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। जब परिवार विघटित होते हैं, माता पिता में अनबन एवं तनावपूर्ण संबंध हैं, माता पिता या भाई बहन अपराधी व्यवहारों में संलग्न हैं, तो बच्चे पर इसका अनुकूलन नहीं बल्कि विपरीत प्रभाव पड़ता है और बच्चा अपराध की तरफ या अपराध जीवन की तरफ बढ़ सकता है। बाल अपराध एवं अपराध से संबंधित अनेक अध्ययन, अनेक स्टडी इस बात की पुष्टि करते हैं कि माता पिता व भाई बहन अपराधी हैं तो बच्चा उनसे अपराधी प्रवृत्ति शीघ्र सीख लेता है और आगे चलकर वह समाज में अपराधी वाले कार्य करता है। ये तब होता है जब परिवार विघटित होता है, परिवार में तनावपूर्ण स्थिति होती है। उस स्थिति में ये नकारात्मक सोशलाइजेशन उसका होता है। दूसरा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है प्ले ग्रुप, क्रीड़ा समूह जिसको कहते हैं। समाजीकरण की दृष्टि से बच्चे के लिए मित्रों का समूह, पीयर ग्रुप अथवा खेल समूह एक महत्वपूर्ण प्राथमिक संस्था है या समूह है। परिवार के बाद वह अपने मित्रों एवं खेल के साथियों के संपर्क में आता है जो उसके हमउम्र होते हैं, उसके समकालीन होते हैं। ये लोग उसे अपनी परिस्थिति एवं वर्ग के मूल्यों से परिचित कराते हैं। परिस्थिति मतलब स्टेटस। खेल समूह में बच्चा खेल के नियमों का पालन करना सीखता है। वह दूसरों के नियंत्रण में रहना और अनुशासन का पालन करना भी सीखता है। खेल से उसके नियंत्रण और अनुशासन और एक सहयोग वाली जो भावना होती है, एक दूसरे के प्रति सहयोग करने की, वो बच्चा सीखता है। उसमें इसके अतिरिक्त उसमें लीडरशिप के गुण भी विकसित होते हैं तथा लोगों को नियंत्रण व अनुशासन में रखना भी सीखता है। वह खेल में हार और जीत होने पर परिस्थितियों से अनुकूलन करना भी सीखता है। खेल के दौरान ही वह पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा, है ना, म्यूचुअल कोऑपरेशन, कंपटीशन, स्वस्थ संघर्ष की भावनाएं भी ग्रहण करता है, जिससे उसका समाजीकरण होता है। समय आने पर बच्चा कानून और व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है। जब कोई खेल के नियमों को तोड़ता है तो वह उसका विरोध करता है तथा स्वयं नियमों का रक्षक बन जाता है। अन्य समूह की भांति क्रीड़ा समूह भी पुरस्कार
एवं दंड के द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहार को स्वीकृत या अस्वीकृत करता है। तीसरा पॉइंट आज का है वो है नेबरहुड, पड़ोस। पड़ोस समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण प्राथमिक संस्था है। पड़ोस का भी बच्चे के समाजीकरण में योगदान है। बच्चों के ही नहीं वरन युवाओं के समाजीकरण में भी पड़ोस का विशेष योगदान होता है। शहरों की तुलना में गांवों में पड़ोस का अधिक महत्व है। बच्चे अनजाने में ही पड़ोसी से कई बातें सीख लेते हैं। पड़ोस के लोग बच्चों को स्नेह एवं प्यार में कई नई बातों का ज्ञान कराते हैं। उसकी प्रशंसा एवं निंदा के द्वारा उससे समाज सम्मत व्यवहार करने को प्रेरित करते हैं। पड़ोसी समय समय पर उससे ये बताते रहते हैं कि उससे किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की जाती है। नातेदारी समूह, किन ग्रुप। किन ग्रुप में अब नेक्स्ट है किन ग्रुप। किन ग्रुप मतलब होता है नातेदारी समूह, किनशिप, है ना। नातेदारी समूह में रक्त एवं विवाह दो प्रकार के, है ना, ब्लड रिलेशन और एफिनल रिलेशन से संबंधित सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। भाई बहन, पति पत्नी, साले साली, सास ससुर, देवर भाभी और अन्य बहुत सारे संबंधियों के संपर्क से व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है। इन सभी के प्रति उससे भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती है। किसी के साथ घनिष्ठ और हंसी मजाक के संबंध होते हैं तो किसी से परिहार या दूरी बरती जाती है। विभिन्न रिश्तेदार भी बच्चे पर अपना प्रभाव डालते हैं जिससे वह आत्मसात कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है मैरिज, विवाह। विवाह का भी व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विवाह के बाद लड़के व लड़की को पति व पत्नी की भूमिका निभानी होती है। विवाह के बाद लड़के या लड़की को नए रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करना पड़ता है। उन्हें एक दूसरे के लिए त्याग करना पड़ता है, निष्ठा रखनी पड़ती है। पति पत्नी ही आगे चलकर पिता, माता, दादा, दादी व नानी आदि की परिस्थिति स्टेटस ग्रहण करते हैं और उस परिस्थिति के अनुसार ही विभिन्न रोल या भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं जिससे समाजीकरण होता है। इस प्रकार विवाह के बाद बालक को नई परिस्थितियों, स्टेटस एवं भूमिकाएं, रोल्स ग्रहण करनी होती है, उन्हें आंतरिकृत करना होता है। उपयुक्त ये जो प्राथमिक संस्थाएं हैं के अतिरिक्त प्राथमिक संस्थाओं में कौन सी हुए? 5 हुए। पहला हुआ उसमें फैमिली, दूसरा पीयर ग्रुप मतलब क्रीड़ा समूह, तीसरा पड़ोस नेबरहुड, चौथा किन ग्रुप नातेदारी किनशिप और पांचवा मैरिज। इनको प्राथमिक संस्थाएं कहते हैं जो समाजीकरण में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके अतिरिक्त जो हम सेकेंडरी संस्थाएं होती है उसमें शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल कॉलेज, राजनीतिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, आर्थिक संस्थाएं, है ना, जिसमें कॉरपोरेट भी आ सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी आ सकता है, धार्मिक संस्थाएं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क आदि एटसेट्रा, कल्चरल इंस्टीट्यूशन सांस्कृतिक संस्थाएं और ऑक्यूपेशनल ग्रुप व्यवसायिक ग्रुप जिसमें आप जो व्यवसाय करते हैं वहाँ भी आपको एक ग्रुप मिलता है सेकेंडरी रूप में जिसमें जो सोशलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। थैंक यू।